नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की 25 बड़ी खबरों की जो आम जनता, किसानों, युवाओं और कर्मचारी व्यापारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। 30 जुलाई 2026 को उत्तर भारत के कई हिस्सों में सावन यानी श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। यह महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। सावन के दौरान भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और सोमवार को विशेष पूजा करते हैं। 2026 में पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त के आसपास समाप्त होगा। सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 30 जुलाई से स्पर्श पूजा बंद कर दी गई है। भक्तों को अब दूर से ही बाबा के दर्शन करने होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के खाते में अब कुल 12 मेडल हो गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। 28 जुलाई को गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलो वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। गुलबीर 10,000 मीटर में कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। बारिश के पानी में करंट उतरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। करंट की चपेट में आते ही युवक अचानक मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और CPR देकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घटना के बाद लोगों को युवक को बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों में नफरत, गुस्सा या हिंसा नहीं थी। वे सिर्फ अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। राहुल ने कहा कि भाजपा को छात्रों की बात सुननी और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सम्मान करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब भी सैन्य कार्रवाई में शामिल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 20 लड़ाकों की मौत और 32 लोगों के घायल होने की खबर है। यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ते हमलों के जवाब में की गई बताई जा रही है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव के खिलाफ आतंकवाद में मदद करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। रूस का आरोप है कि टेलीग्राम पर मौजूद कुछ चैनल, चैट और बॉट का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया और उन्हें हटाने में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल टेलीग्राम पर रूस में प्रतिबंध लगाए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगस्त 2026 में देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 5 रविवार और 2 शनिवार की नियमित छुट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों और शहरों में त्योहारों और स्थानीय अवसरों के कारण 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सभी जगह एक साथ 14 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे, क्योंकि कई छुट्टियां क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होंगी। ऐसे में बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। बैंक बंद रहने के दौरान UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से इस्तेमाल की जा सकती हैं। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 2-0 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया के टॉप 50 बल्लेबाजों में जगह बना ली है। उन्होंने 2-0 रैंकिंग में 230 स्थान की बड़ी छलांग लगाई है। वहीं भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 30 जुलाई से कांवड़ मेले का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 5 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है, इसलिए 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे क्षेत्र में ड्रोन और 500 से अधिक CCTV कैमरों से निगरानी होगी। सुरक्षा के लिए कांवड़ियों को त्रिशूल, डंडा और तलवार जैसी चीजें लाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। 29 और 30 जुलाई को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बहुत तेज बारिश से जलभराव हो सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट है, इसलिए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 30 जुलाई को भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में BBG रामजी योजना के तहत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन ग्राम सभाओं में गाँव के लोगों की जरूरत
के अनुसार रोजगार और विकास कार्यों की योजना तैयार कर उन्हें मंजूरी देने पर चर्चा की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई है और इसका उद्देश्य रोजगार के साथ गाँवों में टिकाऊ विकास कार्य कराना है। राजस्थान में मानसून सक्रिय है और कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। जयपुर और धौलपुर में बारिश के कारण सड़कों और बाजारों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान करीब 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधे हुए इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों और उनके कुछ आरोपों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को कई बार टोका, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए जाने का भी आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। झुंझुनू में 20 जुलाई को हुए सड़क हादसे में एक बिजनेसमैन की मौत हो गई थी। हादसे में उनकी महिंद्रा स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और परिजनों का आरोप है कि एयरबैग नहीं खुले। इसके विरोध में बुधवार को मृतक के परिजन और दोस्त महिंद्रा शोरूम पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने स्कॉर्पियो को क्रेन से करीब 20 फीट हवा में लगाकर उस पर मौत का सामान और 20 लाख का डिब्बा लिखकर अपना विरोध जताया। परिजनों ने गाड़ी की सुरक्षा और एयरबैग नहीं खुलने को लेकर जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा मौसम की स्थिति को देखते हुए 30 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को रोजाना सीमित संख्या में ही जाने की अनुमति दी जाएगी और प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्री यात्रा कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम और रास्ते की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। खराब मौसम या रास्ते में खतरा होने पर यात्रा को रोका या तारीख में बदलाव किया जा सकता है। किन्नौर कैलाश यात्रा पहाड़ी और कठिन रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए यात्रियों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी। हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 30 जुलाई से कावड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इस दौरान करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए AI आधारित निगरानी, CCTV कैमरे, पुलिस बल और जगह जगह सहायता शिविर लगाने की तैयारी की है। भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन विशेष इंतजाम कर रहा है। नमो भारत ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 30 जुलाई से नमो भारत ट्रेनें ज्यादा फेरे लगाएंगी। ट्रेनों के बीच का अंतर भी कम किया गया है, यानी अभी जहां ट्रेन हर 10 मिनट में मिल रही है, वहीं अब हर 8 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को ट्रेन के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भीड़ को संभालने में भी मदद मिलेगी। मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने 30 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी भरने, ट्रैफिक धीमा होने और सड़क यात्रा प्रभावित होने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, जरूरी न हो तो लंबी यात्रा से बचने और निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। सरकार की बड़ी बैठक और नीतियों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के वरिष्ठ सचिवों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें सरकार की योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की गई। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री इन फैसलों को लागू करने की दिशा में आगे की तैयारी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रियों से जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की योजनाओं और आगे के रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। यह एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरे में एयरपोर्ट के अलावा राज्य से जुड़े विकास कार्यों पर भी चर्चा हो सकती है। 30 जुलाई 2026 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC से जुड़ी मुख्य जानकारी में अलग अलग सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीखों और परीक्षा से जुड़े अपडेट शामिल हैं। UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी पसंद की भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना और आवेदन की आखिरी तारीख जरूर जांच लें। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स यानी देश दुनिया में हाल में हुई
हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। 30 जुलाई 2026 को राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबरों में छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आंदोलन प्रमुख रहा। शुभम रेवाड़ छात्रों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों में छात्र संघ चुनाव बहाल करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राजस्थानी भाषा की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में नियमित पोस्ट ग्रेजुएट विभाग शुरू करना शामिल है। आंदोलन को लेकर अन्य छात्र संगठनों की ओर से भी समर्थन की बात सामने आई है और यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने की मांग की जा रही है। चेन्नई में 30 जुलाई 2026 को द हिंदू रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ITC ग्रैंड चोला में हो रहा है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के आवास एवं शहरी विकास मंत्री करेंगे। सम्मेलन में रियल एस्टेट, शहरों के विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें विशेषज्ञ और अधिकारी यह बताएंगे कि शहरों को बेहतर बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार सुविधाएं विकसित करने के लिए किन कदमों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज उठाई। बच्चों ने साफ पीने का पानी, बिजली और साफ सुथरे टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए नारे लगाए। बच्चों के इस विरोध का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के साथ स्कूल में जरूरी सुविधाएं मिलना भी बेहद जरूरी